आज भी कई घरों में लड़कियां अपने फैसले खुद नहीं लेती। शादी के बाद भी उनके ससुराल वाले ही उनके बारे में सब तय करते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे दोस्ती करनी है, यहाँ तक कि मायके कब जाना है। शादी में कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता कि घर वालों ने अपनी बेटी को पराया कर दिया या दान ही कर दिया। बेटियां भले ससुराल चली जाए, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर में बस जाता है, जिसे शादी के बाद मायका कहा जाता है। ससुराल के प्रति जिम्मेदारी निभाने का यह मतलब नहीं होता कि कोई लड़की अपने माता पिता या भाई बहन को भूल जाए। क्या शादी के बाद एक बेटी अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती? अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि भले कुछ घंटों के लिए सही, अगर लड़की का मायका एक शहर में हो तो वह छिपकर अपनों से मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले बहू की विदाई नहीं करते और उसे अपने मायके गए हुए सालों बीत जाते हैं। ऐसे में दूर रहते हुए जब भी उसे मौका मिलता है तो वह छुपकर घर वालों से मिलने आ जाती है। शायद आपको लगे कि इस जमाने में ऐसा कौन करता है, तो यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालातों वाले होते हैं, जिनके घर की महिलाओं के लिए पाबंदियां होती हैं, जिनकी बिना मर्जी और बिना परमिशन के बहुएं मायके नहीं जा सकती। कई लोगों के घर में तो यह भी तय होता है कि एक साल में कितनी दफा बहू मायके जाएगी। बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, कभी छोटे शहर और गांव की तरफ नजर घुमाइए, तब पता चलेगा कि सारी दुनिया वैसी नहीं है। आज मैं आपको ऐसी 3 लड़कियों की कहानी बताने जा रही हूँ। पहली कहानी। नीलू की शादी हुए 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन वो मायके नहीं जा पा रही थी। उसे अपने घर की याद आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल में कोई कमी थी, लेकिन नए रिश्ते मिलने से पुराने रिश्ते, वो भी अपने घर वालों को कोई भूल पाता है क्या? वो माँ को फोन पर कहती, मम्मी घर आना है, मुझे सबकी याद आती है, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन नीलू की मम्मी जब भी उसकी सास से बात करती कि उसे घर बुलाना है, तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पाखंडी विचारधारा वाली थी। नीलू अब उदास रहने लगी, उसका वहां मन नहीं लगता। एक दिन उसे मौका मिला जब वह अपने मायके के पास वाले शहर में होली की शाम पति के साथ आने वाली थी। वह कुछ देर के लिए ही सही बिना किसी को बताए घर आ गई। घर आते ही उसका चेहरा खिलखिला गया। वो उसी रात ससुराल भी चली गई, क्योंकि उसकी सासू माँ को बुरा लगता। दूसरी कहानी। बबीता की शादी को हुए 8 साल हो गए। उसकी शादी दिल्ली के एक पॉश इलाके में हुई, लेकिन ससुराल वाले ना जाने किस जमाने में जीते हैं। उसके ससुराल में हर चीज पर पाबंदी थी। वह ससुराल में अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। मायके भी साल में एक बार जाने को मिल जाए, वही बहुत है। पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में है। वह बताती है कि एक बार माँ की बीमार थी, तब बिना ससुराल में बताए मैं माँ से मिलने गई थी, मगर बताती तो उनसे मिल नहीं पाती। ऊपर से मायके से ससुराल आने पर सब यही देखते कि माँ ने विदाई में क्या क्या दिया है। कुछ कमी लगने पर फिर वही पुरानी बातें कि यह नहीं दिया, ऐसी साड़ी कौन पहनेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मायके जाने पर मैं विदाई में सामान भरकर ससुराल लेकर आऊं, वो भी जब वे परेशान हो। तीसरी कहानी। दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली सीमा का मायका मेरठ में है। कई बार वह शनिवार को हाफ डे लेकर मायके जाती, वहां अपने माता पिता से मिलती, फिर ससुराल के लिए निकल जाती और रोज की तरह समय पर घर पहुंच जाती। ससुराल में वह नहीं बताती कि वह अपने माँ पापा से मिल के आई है।
इस बारे में उनका कहना है कि लड़की जब मायके की दहलीज पार कर ससुराल में कदम रखती है, तो उस घर को ही अपना घर मान लेती है। उस घर की हर चीजों को अपना मानने के लिए हर प्रयास करने लगती है। लेकिन जब सासू माँ बहू को बेटी नहीं मान पाती और परिवार में बहू को वो स्नेह नहीं मिल पाता, साथ ही उसके मायके में जाने पर पाबंदियां लग जाती हैं। यही वो वजह है जो हम बेटियों को ये राह चुनने पर मजबूर करती है। हमें लगता है कि अगर बताकर जाएंगे तो मुझ पर नजर रखी जाएगी, रोका टोका जाएगा। वही हमसे पूछताछ होगी कि क्या दिया है तेरी माँ ने हमारे लिए। हम बेटियां अपने पेरेंट्स पर हर समय बेवजह बोझ नहीं बनना चाहती। वहीं शादी के बाद पेरेंट्स को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। ऐसे में एक लड़की छिपकर अपना फर्ज निभाती है। असल में शादी के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को मायके की जिम्मेदारी निभाने की छूट देते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह वो अपने घर में ही फंसी रहेगी और ससुराल पर ध्यान नहीं दे पाएगी। मैंने ऐसे भी मजबूर पिता को देखा था कि वो कैसे अपनी ही बेटी से मिलने उनके ऑफिस जाते थे, क्योंकि बेटी के ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था। क्या शादी के बाद पिता का अपनी बेटी पर कोई हक नहीं होता? फिर एक पिता क्यों बेटी की सुख शांति के लिए सब जानते हुए चुप रहता है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।